तो राम श्याम और वाम, क्या कहा, राम श्याम और वाम तीनों ने हिंसा कराई है पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में, ये कहना है ममता बनर्जी का। और ये भी कहना है कि सीपीएम और कांग्रेस के नेता अगर मुझे गालियां देंगे तो मैं उनकी पूजा नहीं करूंगी। बेंगलुरु के पहले स्वयं पुरोहित जी मेरे साथ है टीएमसी की तरफ से, मेरे साथ संजीव झा है स्पोक्स पर्सन आपकी तरफ से, मेरे साथ रोहन गुप्ता है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की तरफ से, मेरे साथ आरपी सिंह है स्पोक्स पर्सन बीजेपी की तरफ से, और मेरे साथ AK वाजपेयी जी है स्पोक्स पर्सन एलजेपी की तरफ से। स्वयं पुरोहित जी जुड़े हैं हमारे साथ जी। स्वयं जी बताइए, राम श्याम, जानबूझ के राम और श्याम का इस्तेमाल क्योंकि आपको मुसलमानों के वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आपको हाशिए पर खड़ा करना है, क्योंकि 29-30% मुसलमानों के वोट है पश्चिम बंगाल में। नहीं, और एक मुश्त आपको मिलता है, दूध देने वाली गाय है वो। दीपक जी, ये आपका नैरेटिव हो सकता है, मगर नहीं, आपका भी नैरेटिव मेरे भाई। नहीं, आप भी जानते हैं बात तो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुनिए, पश्चिम बंगाल में 2019 का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, उस चुनाव के अंदर में यहाँ के जो स्थानीय नेता है वामपंथी के और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, उन्होंने आपस में एक तालमेल बनाया और गांव के अंदर में ये नारा दिया गया, आगे राम पौरे बाम। अब पता करिए अपने लोकल न्यूज चैनल से, आगे राम पौरे बाम, मतलब वामपंथी बाद में देखा जाएगा, अभी हम लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये बंगाल में राम के नाम पर नारा दिया गया। देखिए, वामपंथी कहां से आते हैं? वामपंथी शहीद भगत सिंह भी वामपंथी थे। उनकी किताब में क्या लिखा है? वो कहते हैं धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बाधक है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी भी धर्म जाति से नहीं चलेगा। ये देश का अपना एक संविधान है। जो भी आज जो प्रधानमंत्री हो, वो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं, उनको इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जो आवाज उठाई है, वो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने की बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है, और वो पटना भी गई है और बेंगलोर में भी जाएगी, और वो सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि लोकतंत्र को बचाना है, मुख्य उद्देश्य। देखिए, ये लड़ाई है, इसके अंदर में तो जनता ने सबक दे दिया। जनता ने इनको सिखा दिया है कि आप लोग जिस तरह से ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, देखिए सीपीएम 0 है, 20 के 20 जिला परिषद टीएमसी ने जीते हैं, 20 के 20 जिला परिषद। इन्होंने केंद्रीय वाहिनी की मांग की, केंद्रीय वाहिनी आई, चुनाव हुआ, 5 करोड़ 67 लाख जनता ने वोट दिया, ममता बनर्जी के नाम पर, ममता बनर्जी के काम पर वोट दिया। यहाँ की जनता, यहाँ के तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी रात को 2 बजे भी स्वास्थ्य, आज ही मैं एक प्रोग्राम में आया हूं, आपको बता देता हूं, एक बच्चा 9 साल का बच्चा पेड़ में ऊपर में गांव में गिर गया था, उसका ऑपरेशन हुआ स्वास्थ्य साथी कार्ड से, उसको व्हील चेयर वगैरह सारी व्यवस्था। तो ये एक ताकत दी है, गरीबों को ताकत दी है, लड़ने की ताकत दी है ममता बनर्जी है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको आज, बीजेपी उस समय बोलती थी कि ममता बनर्जी, या दूसरी पार्टियां भी बोलती थी कि ममता बनर्जी पैसे दे रही है, लक्ष्मी भंडार प्रकल्प जो चालू किया, आज कांग्रेस भी अपने राज्यों में कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने अभी पंचायत चुनाव में बोला, हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग 2000 रुपया देंगे, ये भाषण में दिया, कहा। तो हमारे प्रकल्प है ना, अच्छे प्रकल्प है, केंद्र सरकार क्यों नहीं कराती है? भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्यों में सरकार है, क्या महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रही है? कोई बात, आपको कांग्रेस और वाम आपको बंगाल में गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेंगलुरु जाएंगे, विपक्षी एकता की कसम खाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। देखिए, वामपंथियों के बारे में एक बात बोलता हूँ ना, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वामपंथी है नहीं सर, न 3 में न 13 में। साथ गठबंधन है, कांग्रेस के साथ वामपंथियों का गठबंधन है, मुझे पता है। कांग्रेस, वामपंथी और आईएसएफ, ये तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और साइलेंट वे में बीजेपी से भी इनकी एक साठगांठ चलती है कि भाई यहाँ पे तुम भारी हो, हम सपोर्ट कर देंगे, या हम भारी है तुम कर देंगे। ये कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन की बीजेपी से साठगांठ। रोहन गुप्ता जी, एक और आरोप लगा दिया स्वयं पुरोहित जी ने, बताइए इस पर क्या कहेंगे? राम श्याम और वाम, इसका मतलब ही यही है। राम श्याम और वाम का मतलब समझा दिया उन्होंने। देखिए, आप श्याम है, आप समझ आइए। अधीर रंजन चौधरी जो कर रहे हैं कि सुबह उठते हैं नींद में, देखिए एक तो बम कहीं गिरा, देखिए क्या आप ये मांग रखेंगे कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के नेता से हटाया जाए, तभी हम अलायंस करेंगे? नहीं, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है। देखिए 2024 का जब हम सरकार में रहेंगे तो इनकी भाषा हो सकती है चेंज हो जाए। वो जय ममता बनर्जी बोलना चालू कर, रात भी भाई क्या रोहन गुप्ता और स्वयं पुरोहित का झगड़ा नहीं करवाऊं मैं? चौधरी ममता बनर्जी की तारीफ करना चालू कर सकते हैं ना, उनके काम में उनकी मजबूरी होती है। आप ऐसे ही दीपक भाई डिबेट करवाते रहेंगे, 2-4 पार्टी तो आप ही कम करवा देंगे विपक्षी। अरे नहीं रोहन भाई, देखिए हमारा क्या है, हम पत्रकार हैं, हमको इसमें मजा आता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ दीपक भाई, जब तो देखिए राम श्याम और वाम, पहले राम बाद में वाम, उन्होंने दे दिया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। दीदी से पूछेंगे कि श्याम कौन है, फिर जवाब देंगे।
मुद्दा यहाँ पे क्या है? अभी भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह जी ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि परिवारवाद और हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज देश को उन्होंने नैरेटिव तो दिखा दिया। अजीत पवार जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों मुद्दे पे भाजपा आज तक अटैक करने आई, आप बोल रहे हैं कि नहीं भाजपा तो किसी की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या जरूरत थी वहां पे किसी ऐसे नेता को जिसको आप खुद ही भ्रष्टाचारी कहते थे? 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल गए। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि दीपक जी नैरेटिव बदल रहा है, नेशनल लेवल पे चेंज होता जा रहा है, जनता समझ रही है। और विपक्षी एकता का मुद्दा ये है कि सामने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जनता को देना है कि हाँ, ये ऑल्टरनेटिव जनता के साथ खड़ा है। आज जिस प्रकार से भाजपा ने जनता की आवाज कुचलने का काम किया है, आज किसानों की हम बात करें, किसानों की दुगना करने की बात थी। आज भी जो किसान आंदोलन रोकने के समय पे उन्होंने एमएसपी पे वादा किया था कि हम लोग कानून लाएंगे, आज तक नहीं लाए। तो हर मुद्दे पे उन्होंने जनता को कुचलने का काम किया है। तो विपक्षी पार्टियों को समझना है कि हमारे राजकीय जो हमारे इश्यूज हैं, जो लोकल स्तर के इश्यूज हैं, उसको हमको बड़ा समझना है, या भाजपा जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल रही है उसके सामने लड़ने को हमको हमारा बड़ा मोटिव करना है। मैं इसलिए किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा, ना मैं टीएमसी के खिलाफ बोलूंगा, ना मैं आम आदमी की पार्टी के खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मेरा जो एक नैरेटिव बहुत क्लियर है राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, कि क्या हमें वो मैच्योरिटी है कि हम लार्जर इंटरेस्ट में हमारे छोटे इश्यूज को साइड में रख के हम आगे बढ़े। सारी चीजें होंगी, पहले कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएं। अगर हम लोग हमारे लोकल इश्यूज पे आगे करके करेंगे तो मतलब नहीं है। भाजपा का देखिए, आपकी छटपटाहट देखिए, आज एनडीए को रिवाइव करने में भाजपा लग चुकी है, पार्टियां ढूंढ रही है, पर भाजपा तो भस्मासुर है। दीपक जी, जो भी पार्टी ने भाजपा से हाथ मिलाया है वो पूरी की पार्टी भाजपा निकल गई है। ठीक है रोहन भाई, आपने बोला ना 2-4 पार्टी आप कम करा देंगे। देखिए मैं इतना बताऊं, आप सोशल मीडिया कांग्रेस का सालों आपने चलाया और बड़े अच्छे चलाया। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आदमी, कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं होती है, कुत्ते को आदमी काट ले खबर होती है। तो मैं वैसी खबरें ढूंढता हूं, वो भैया इसी से रोजी रोटी चलती है। आरपी सिंह जी, आपका जवाब, आप पर आरोप है सीधे। देखिए रोहन भाई आपके नीतीश बाबू ने तो और अजीत पवार बाबू ने कौन से वॉशिंग मशीन में डाला आपने, वो तो बताइए आरपी जी। सर कौन सा जवाब मैं रोका नहीं रोहन भाई, अच्छी बात नहीं। अजीत पवार का जवाब भी दे दूंगा। अभी रुक जाओ रोहन भाई, आपकी यूपीए तो उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दी है। यूपीए को तो उन्होंने दाह संस्कार कर दिया, अब तो कोई उन्होंने पीडीए बना दिए। अब पता नहीं उसका क्या पूरा मतलब, प्रोग्रेसिव अलायंस है या कुछ और अलायंस नाम कुछ कर दिया है, डेमोक्रेटिक अलायंस कर दिया है। पर ये तो था कि यूपीए नहीं है। अब वो जो बेंगलुरु की मीटिंग है वो पीडीए की मीटिंग है, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमारी चिंता मत करिए, हमारे साथ हमारे अलायंस पार्टनर पहले भी थे और आज भी हैं। और एनडीए आज से नहीं है, एनडीए दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से है, उस समय से हमारे अलायंस से चलने हैं। आपकी तरह हम कभी अलायंस को साथ देकर चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ाकर फिर वापस कुर्सी खींच लेंगे, या देवीलाल जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी खींच लेंगे, या चरण सिंह जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी खींच लेंगे, या आईके गुजराल जी को, देवेगौड़ा जी को आगे बढ़ाकर कुर्सी, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। हमारे अलायंस से जहां पर, और हमने कभी कोई अलायंस छोड़ा नहीं, बाकी लोग अलायंस छोड़कर गए हो। परंतु जो मूल बात है वापस दीपक भाई, ये सबके सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? एक ही बात है कि किस प्रकार से हमारे गले पे जो भ्रष्टाचार का फंदा लगा है उसको हमने कैसे निकालना है। ये जो भ्रष्टाचार वाला फंदा आस्ता आस्ता टाइट हो रहा है, इनको भी पता है कि अगर ये सत्ता में नहीं आए तो सबके सब जेल में होंगे, कोई एक बचने वाला नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ लीगल प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, उसमें समय लग रहा है। परंतु ये तय है कि सबके सब, वो लालू यादव जी गए थे, वापस बाहर आए हैं, अब तेजस्वी यादव की बारी है, अरविंद केजरीवाल जी लाइन पे लगे हुए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर हैं। तो सबकी जानकारी है कौन ऐसा है जो सिस्टम, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम से बाहर है। तो मूल बात यह है, और उसी के चलते हुए अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपनी पारिवारिक पार्टियों को बचाना है। मूल बात यही है। बाकी ये जितना मर्जी हल्ला करते करें, लोग सब समझते हैं, लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रकार से लोगों की चिंता की, किस प्रकार से सिर पे छत दी, घर पे नलका दिया, घर पे बिजली दी, गैस का चूल्हा दिया, और लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, किस प्रकार किसानों की चिंता हुई, किस प्रकार 1.5 करोड़ लगभग युवकों को रोजगार हर साल मिल रहा है। तो ये सब समझते हैं लोग। परंतु ठीक है, अब वो जब समय आएगा तो उसकी बात हो जाएगी, एजेंडा तैयार हो जाएगा। हमने अपना एजेंडा, हमारा एजेंडा तैयार है कि जन कल्याण के माध्यम से हम लोगों तक जाएंगे, ये भ्रष्टाचार को आगे रखकर लोगों तक जाएंगे। जी न्यूज़।